Now we will study chapter 5. Our chapter 5 name is Food, our basic need. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे. First topic is what does food contain. Second topic is preserving food. Third topic is junk food. Fourth topic is exercise. And last fifth topic is balanced diet. इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. लेट्स स्टार्ट. व्हाट डिड यू हैव इन योर लंच यस्टरडे. कल आपके लंच में क्या था. राइट द डिफरेंट फूड यू ईट एंड द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द फूड इन द टेबल बिलो. नीचे आपको वो फूड आइटम्स लिखने हैं जो आप खाते हैं और उनके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी आपको इसके अंदर लिखने हैं. या आप खुद से कंप्लीट करेंगे कि आप क्या क्या फूड वगैरह खाते हैं और उनके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं. All living things need food to stay alive. सभी लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए. फूड गिव अस एनर्जी. जो फूड है वो हमें एनर्जी देता है. दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय अस टू डू आवर वेरियस एक्टिविटीज सच एज स्टडिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, रनिंग एंड टॉकिंग. जो ये एनर्जी है इसका हम यूज अलग अलग एक्टिविटीज में करते हैं जैसे पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, चलने में. वी ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. हमें खाने की जरूरत ग्रो होने के लिए और हेल्दी रहने के लिए भी होती है. वॉट डज फूड कंटेन. द फूड वी ईट कंटेन सब्सटेंसेज दैट मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. जो खाना हम खाते हैं वो काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं और हेल्दी रहते हैं. दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इन सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. न्यूट्रिएंट्स हैव द फॉलोइंग फंक्शंस. न्यूट्रिएंट्स के भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट इज दे गिव अस एन. ये हमारी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं. थर्ड इज दे हैव टू रिपेयर अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक. ये हमारी बॉडी को रिपेयर भी करते हैं और हमें बीमारियों से भी बचाते हैं. डिफरेंट फूड आइटम्स आर रिच इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. जो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. द मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये कुछ आपको मेन न्यूट्रिएंट्स के नेम दे रखे थे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. फूड लाइक पोटैटो, राइस, व्हीट, क्रियल्स, ब्रेड, स्वीट्स एक्सेट्रा गिव अस क्विक एनर्जी. ये हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देते हैं इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. वी कॉल देम कार्बोहाइड्रेट्स. इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं. पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क लाइक लेबरर एंड स्पोर्ट्स पर्सन नीड मोर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू गेट एनर्जी. जो पीपल ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं जैसे लेबर वर्क या फिर स्पोर्ट्स पर्सन उनको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह लेते हैं. दिस फूड आइटम्स इज कार्बोहाइड्रेट. फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. इन खानों में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है. क्विक पॉज. वाई डू सम टेनिस प्लेयर्स ईट बनानास ड्यूरिंग गेम्स. जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं वो गेम्स के बीच में बनानास वगैरह क्यों खाते हैं क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारा कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटीन्स. Some foods such as milk, eggs, cheese, fish, meat, beans and pulses are rich in proteins. कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जैसे मिल्क, एग, चीज. ये सभी फ्रूट्स जो होते हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है. प्रोटीन्स हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड रिपेयर worn आउट एंड इंजर्ड पार्ट्स. जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और जो हमारे इंजर्ड पार्ट होते हैं बॉडी के उसको भी वे रिपेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन देन एडल्ट. जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है एडल्ट से भी ज़्यादा. इस साइड में आपको फोटो जो शो कर रखी है ये उस खाने की फोटो जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है. फूड रिच इन प्रोटीन.
नेक्स्ट टॉपिक इज फैट्स. सम फूड सच एज घी, ऑयल, नट्स एंड बटर गिव अस मोर एनर्जी एंड हीट देन कार्बोहाइड्रेट्स. कुछ फूड ऐसे होते हैं जैसे घी, ऑयल, नट्स, बटर, इन सब के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है एंड हीट देन कार्बोहाइड्रेट्स, और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट से. दे हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म. ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को वार्म रखने में. दीज फूड्स आर कॉल्ड फैट्स. इन खानों को हम फैट्स बोलते हैं. आवर बॉडी नीड्स वेरी लिटिल फैट. हमारी बॉडी को काफ़ी कम फैट की ज़रूरत होती है. द बॉडी स्टोर सम ऑफ द फैट दैट वी ईट एंड यूजेज इट लेटर. जो हमारी बॉडी है वो इस फैट को स्टोर करके रख लेती है अपने पास. जब हम खाते हैं इसका यूज़ हम बाद में भी कर सकते हैं. Foods rich in fats. Fact file: the energy that our body gets from 1 gram of fat is more than 2 times what it gets from 1 gram of carbohydrate. जो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है 1 ग्राम फैट को खाने से वो ज़्यादा होती है 2 टाइम्स से जो कि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से खाते हैं. क्विक पॉज. सर्कल एनी वन प्लांट एंड एनिमल रिच इन प्रोटीन्स. आपको इसमें कोई भी एक प्लांट या फिर कोई भी एक एनिमल पर सर्कल करना है जो जिस प्रोडक्ट से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन मिलता है. लाइक चीज एंड फिश. काफ़ी सारे हैं इसके अंदर लेकिन हमने सिर्फ वन बोला था इसलिए हमने वन पर ही सर्कल करा है. नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन एंड मिनरल्स. सम फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी. कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमें डिसीज से बचा के रखते हैं और हमें फिट और हेल्दी रखते हैं. These प्रोडक्टिव फूड्स आर कॉल्ड विटामिन एंड मिनरल्स. इन प्रोटेक्टिव फूड्स को हम विटामिन या फिर मिनरल्स बोलते हैं. वी नीड दैम इन स्मॉल अमाउंट टू कीप अवर बॉडी हेल्दी. हमें इसको काफ़ी स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड फिश कंटेन डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स. जो फल, सब्जियां, दूध, फिश ये सब होते हैं ये अलग अलग तरीके के विटामिन और मिनरल्स अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं. दिस इज फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स. ये आपको टेबल दे रखी है. दिस इज विटामिन एंड मिनरल्स. वाई वी नीड इट, हम मतलब हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है. और सोर्सेज. इसके सोर्सेज क्या क्या हैं. फर्स्ट इज विटामिन ए, टू सी वेल एंड हैव हेल्दी स्किन. विटामिन ए से हमें क्या ज़रूरत होती है, इससे हम अच्छे से देख सकते हैं, हमारी आईसाइट वगैरह ठीक होती हैं और हमारी स्किन भी हेल्दी होती है. विटामिन ए के सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, pumpkins, carrots and ghee. Second is vitamin C, to have healthy gums and to protect the body from illness. हमारे जो गम्स होते हैं वो हेल्दी रहें और विटामिन सी हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में बीमारी से. और इसके सोर्सेज हैं फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड लेमन. थर्ड इज विटामिन डी, टू हेल्प बोन्स एंड टिथ टू ग्रो. हमारी बोन्स की मदद करनी और टिथ की मदद करनी अच्छे से ग्रो होने में. का सोर्सेज है सनलाइट एंड फिश ऑयल. नेक्स्ट कैल्शियम जो कि मिनरल है, टू मेक बोन्स एंड टिथ स्ट्रॉन्ग. कैल्शियम से हमारे बोन्स और टिथ स्ट्रॉन्ग बनते हैं. कैल्शियम के सोर्स हैं मिल्क, कर्ड एंड चीज. लास्ट इज आयरन, ये भी मिनरल है, टू मेक ब्लड. आयरन से हमारा ब्लड बनता है मतलब खून बनता है और इसके सोर्सेज हैं मीट, लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड पील्स. Next is roughage. When we eat food such as cereals, raw vegetables, fruits and salad are all it is not taken by the body. जो हम खाना खाते हैं जैसे cereals, raw vegetables, fruits, salad ये सभी हमारी बॉडी नहीं ले पाती है. Some part has no food value. किसी किसी पार्ट में कोई इसकी फूड वैल्यू नहीं होती है. This part is called roughage. उस पार्ट को हम roughage बोलते हैं. इट इज द फाइबर प्रेजेंट इन अवर फूड. ये एक तरीके का फाइबर होता है जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है. रफेज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. जो रफेज होता है वो डाइजेस्टेड नहीं हो सकता है. अवर बॉडी यूजेज इट टू रिमूव वेस्ट थ्रू द स्टमक एंड आउट ऑफ द बॉडी. जो हमारी बॉडी है इसका यूज करके इसको वेस्ट को रिमूव कर देती है स्टमक या फिर हमारी बॉडी के और दूसरे पार्ट से. नेक्स्ट वाटर.
वाटर इज नीडेड फॉर प्रॉपर हेल्थ ऑफ अवर बॉडी। जो वाटर है उसकी ज़रूरत हमें अच्छे तरीके से होती है हमारी बॉडी को प्रॉपर हेल्थ के लिए। आवर बॉडी नीड्स अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमारी बॉडी को 8 से 10 ग्लास पानी पीने की ज़रूरत होती है एक दिन में। वाटर हेल्प्स द बॉडी टू डाइजेस्ट फूड एंड टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड। जो वाटर है वो हमारी मदद करता है हमारी बॉडी की फूड को डाइजेस्ट करवाने में और डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने में। इट ऑल्सो हेल्प्स रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये हमारी बॉडी से वेस्ट को भी रिमूव कर देता है। वाटर इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जो वाटर है वो काफ़ी इसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का। नेक्स्ट, क्विक पॉज, टिक राइट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट चीज, इट इज ऑल्सो नॉन एज कंप्लीट फूड। इन तीनों में से हम कंप्लीट फूड किसे कहते हैं? वाटर, चॉकलेट एंड मिल्क। कंप्लीट फूड होता है हमारा मिल्क। सेकेंड इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ काइंड ऑफ विटामिन। इन तीनों में से कौन सा विटामिन का काइंड नहीं है? इन तीनों में से विटामिन के विटामिन का काइंड नहीं है। नेक्स्ट, जंक फूड, सम फूड आर अनहेल्दी फॉर अस। कुछ खाना ऐसा होता है जो हमारे लिए अनहेल्दी होता है। वी ऑल्सो कॉल दैम जंक फूड। उन्हें हम जंक फूड बोलते हैं। दे कंटेन टू मच फैट और टू मच शुगर विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। ये सबसे ज़्यादा फैट और शुगर अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है। ईटिंग टू मच और जंक फूड कैन मेक अस पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट। यदि हम ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो हमारा वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। बर्गर, चिप्स, केक्स एंड पिज़्ज़ाज़ आर कॉमन जंक फूड्स। ये कुछ कॉमन जंक फूड्स से आपको नेम दे रखे हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैट होता है और काफ़ी ज़्यादा शुगर भी कंटेन होता है इसके अंदर और ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। लेट्स डू इट। दिस इज़ एन एक्टिविटी। फाइंड आउट द डाइट फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। आपको डाइट फाइंड आउट करनी है इंडिया के अलग अलग पार्ट से। विच इज़ द मेन न्यूट्रिएंट्स इन ईच डाइट। जो कि मेन न्यूट्रिएंट्स हो हर एक डाइट में। आर बैलेंस डाइट। द फूड वी ईट इज कॉल्ड डाइट। जो खाना हम खाते हैं उसको हम डाइट बोलते हैं। अ डाइट दैट हैज राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। उस डाइट के अंदर राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। A balanced diet has the correct amount of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, roughage and water। जो बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर करेक्ट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। साइड में आपको फोटो भी शो कर रखी न्यूट्रिएंट्स इन फूड। ये फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा कंप्लीट बैलेंस डाइट है। नेक्स्ट, प्रिजर्विंग फूड। फूड स्टार्ट स्मेलिंग बैड आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों बाद जो फूड है उसमें स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। दिस हैपन्स बिकॉज जर्म्स एंड माउल्ड स्टार्ट ग्रोइंग इन द फूड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जर्म्स या माउल्ड होते हैं वो फूड के अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। दे मेक इट गो बैड एंड नॉट फिट फॉर ईटिंग। ये खाने के लिए अच्छे नहीं होते हैं और ये हमारे खाने के लिए फिट भी नहीं रहते हैं। दिस कॉल्ड स्पॉइलिंग ऑफ फूड। इसको हम स्पॉइलिंग ऑफ फूड भी बोलते हैं। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो फूड प्रिजर्वेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम खाने को रोक सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक खराब होने से। वी कैन प्रिजर्व फूड इन मैनी वेज। हम फूड को काफ़ी अलग अलग तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेट अस लर्न दैम बिलो। चलिए इसको डिटेल में नीचे पढ़ते हैं। फर्स्ट इज बॉइलिंग। Boiling is the process when most germs are killed in food items after heating them to a high temperature। Boiling एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अगर हम किसी चीज़ को फूड आइटम को बॉईल करें तो उसके अंदर से जर्म्स मर जाएंगे हीट करने पर यदि हम उसका टेम्परेचर हाई कर दें। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड एट लो टेम्परेचर्स। जो रेफ्रिजरेशन होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड को स्टोर करके रखते हैं काफ़ी लो टेम्परेचर्स में। स्टोरिंग मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द फ्रीजर्स डू नॉट लेट द जर्म्स ग्रो। यदि हम इन सबको फ्रीजर्स में रखेंगे तो इसके अंदर जर्म्स ग्रो नहीं हो पाएंगी। दिस इज प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन।
Drying is one of the such process where we can preserve some food by keeping them under sunlight or in machines. ड्राइंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने खाने को बचा सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में रखकर या फिर उनको हीट करके मशीन्स वगैरह में. ग्रेप्स, रेड चिलीज, पोटैटो, वेफर्स एंड सो ऑन आर प्रिजर्व्ड लाइक दिस. जो ग्रेप्स, रेड चिलीज, पोटैटो या वेफर्स होते हैं इनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं इस मेथड से. नेक्स्ट इज पिकलिंग इज द प्रोसेस where we mix fruits and vegetables with salt and oil. पिकलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को सॉल्ट या ऑयल से मिक्स कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग मैंगो, लाइम एंड अदर वेजिटेबल्स विद ऑयल एंड सॉल्ट. एग्जाम्पल दे रखा है कि मैंगो या लाइम को मिक्स कर या फिर अदर वेजिटेबल्स को मिक्स कर देना ऑयल और सॉल्ट के साथ. कैनिंग एंड बॉटलिंग इज अ प्रोसेस टू कीप सॉसेज एंड जैम्स स्टोर्ड इन कैन्स एंड बॉटल्स. कैनिंग और बॉटलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉस, जैम या कैंस वगैरह बॉटल्स वगैरह के अंदर स्टोर करके रखते हैं. बाय डूइंग सो इट डज नॉट लेट एनी एयर टू रिमेन इनसाइड. ऐसा करके इसके अंदर हवा वगैरह नहीं जा पाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राइंग, पिकलिंग एंड बॉटलिंग. लेट्स डू इट. दिस इज एन एक्टिविटी. Ask your mother or grandmother how she preserves the mango pickle for a year or more. आपको अपनी मम्मी या फिर ग्रैंड मदर से पूछना है कि वे मैंगो पिकल को कैसे प्रिजर्व करके रखती हैं काफ़ी सालों तक. राइट डाउन दी इंग्रेडिएंट्स एडेड बाय हर फॉर प्रिजर्वेशन. आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स पे लिखने हैं जो कि वो इनको बचाने के अंदर लिए डालती हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज हेल्प अस टू हैव अ हेल्दी बॉडी. एक्सरसाइज हमारी मदद करते हैं हमारी बॉडी को फिट रखने में, हेल्दी रखने में. इट कीप्स द बॉडी फिट, अलर्ट एंड एक्टिव. ये हमारी बॉडी को फिट रखती है, अलर्ट रखती है और एक्टिव रखती है. इट मेक्स द मसल्स स्ट्रॉन्ग. ये हमारे मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है. वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, योगा एक्सेट्रा हेल्प अस बॉडी टू वर्क वेल. इन सब चीज़ों को करने से हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है. इट मेक्स अवर मसल स्ट्रॉन्ग. ये हमारी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट अनवांटेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू. ये हमारी मदद करती है हमारा जो बॉडी का अनवांटेड वेस्ट होता है उसको बाहर फेंकने में. रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो कीप अस हैप्पी एंड अलर्ट. यदि हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो रेगुलर एक्सरसाइज से हमारी जो बॉडी है वो हैप्पी रहेगी, हम खुश रहेंगे और अलर्ट रहेंगे. दिस इज एक्सरसाइज ऑफ जॉगिंग, स्विमिंग एंड योगा. ये तीनों ही एक्सरसाइज के पार्ट हैं. नेक्स्ट इज कोर वर्ड्स. फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स. सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी. वो सब्सटेंस जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारी ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. सेकेंड इज कार्बोहाइड्रेट्स. एनर्जी गिविंग फूड. वो फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. थर्ड इज प्रोटीन्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स. इस खाने से हमारी बॉडी रिपेयर होती है, हमारी बॉडी बिल्डअप होती है. फोर्थ इज रफेज, फाइबर प्रेजेंट इन द फूड. खाने के अंदर फाइबर प्रेजेंट होता है तो उसको हम रफेज बोलते हैं. लास्ट फिफ्थ पॉइंट, बैलेंस डाइट. अ डाइट दैट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स. एक ऐसी डाइट जिसके अंदर राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हो सभी फूड ग्रुप से, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं. नेक्स्ट, इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू सर्वाइव. सभी लिविंग बींग्स को खाने की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. सेकेंड पॉइंट, द फूड वी ईट कंटेन सब्सटेंसेस दैट मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी. जो खाना हम खाते हैं वो कुछ सब्सटेंसेस अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं जिससे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है और हम हेल्थी रहते हैं. These substances are called nutrients. इन substances को हम nutrients बोलते हैं. थर्ड पॉइंट, वाटर इज needed for proper health of our body. जो वाटर है उसकी हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी की प्रॉपर हेल्थ के लिए. फोर्थ पॉइंट, अ डाइट दैट हैज़ राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. वो डाइट जिसके अंदर फूड ग्रुप के सभी राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं. लास्ट फिफ्थ पॉइंट, फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है
जिससे हम खाने को बचा सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक के लिए ख़राब होने से। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।